आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला सब्जेक्ट और दूसरा था आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का परिभाषा पिछले क्लास में बता दिया गया था और अभी आप लोगों को देखना है कि प्रेडिकेट क्या होता है। यहाँ पर हम प्रेडिकेट लिखकर डाल देते हैं PREDICATE प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी बताया गया था विधेय। और जब इसको परिभाषित करना है तब इसको क्या बोलना है, बताया गया था कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। कल उसमें बताए थे कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन यहाँ क्या है, प्रेडिकेट के बारे में जानना है। तो वहाँ था जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, प्रेडिकेट का परिभाषा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए कोमा प्रेडिकेट कहलाता है। PREDICATE प्रेडिकेट कहलाता है। तो आप लोगों को जैसे लेकर दिखाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में लिखेंगे राम इट्स अ मैंगो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने के लिए सबसे पहले वाक्य का हिंदी समझना होगा। लिखा हुआ राम इट्स ए मैंगो, इसका हिंदी हो गया राम आम खाता है। तो कल बताया गया था कौन से प्रश्न करने के बाद जो आपका जवाब आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो राम आम खाता है, तो राम आम कौन खाता है, तो आंसर आएगा सब राम। तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। और परिभाषा क्या कहता है प्रेडिकेट का, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट आपका राम हो गया, तो राम के बारे में क्या कहा जाता है कि राम आम खाता है। तो ईट्स ए मैंगो आपका हो गया प्रेडिकेट, PREDICATE प्रेडिकेट। तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है सीता SITA, सीता स्पीक्स SPEAKS, स्पीक्स इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश। तो सीता अंग्रेजी बोलती है। तो सब्जेक्ट निकालना है, तो अंग्रेजी को कौन बोलती है, तो अब कौन से प्रश्न करने के बाद जो जवाब आएगा सब्जेक्ट कहलाता है। तो सीता आपका हो गया सब्जेक्ट। तो सीता के बारे में यहाँ कहता है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, सीता के बारे में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी बोलती है। तो पूरा आपका क्या हो गया प्रेडिकेट। अगला आपका उदाहरण है मोहन प्लेज फुटबॉल FOOTBALL फुटबॉल। तो मोहन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लेज फुटबॉल आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। अगला है द वाटर अब दिस रिवर इज डर्टी। कल ही आपको लोगों को बताया गया था कि द वाटर ऑफ दिस रिवर आपका सब्जेक्ट होता है, ई डर्टी प्रेडिकेट हो गया। सीधा याद रखना है, कोई भी सेंटेंस होता है सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहा जाता है। द पेन ऑफ दिस पॉकेट POCKET पॉकेट, द पेन ऑफ दिस पॉकेट इज कॉस्टली COSTLY कॉस्टली। तो द पेन ऑफ दिस पॉकेट आपका सब्जेक्ट हो गया, इज कॉस्टली प्रेडिकेट हो गया। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं। नंबर 6 हो जाएगा सी राइट्स WRITES राइट्स अ लेटर। प्रेडिकेट निकालना है कि पहले हिंदी समझना होगा, वह पत्र लिखती है। पत्र को कौन लिखती है, आंसर आपका आएगा वह जो है सब्जेक्ट हो गया। और परिभाषा कहता है प्रेडिकेट के परिभाषा कहता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो वह पत्र लिखती है, तो कौन पत्र लिखती है, वह सब्जेक्ट हो गया। और वह क्या करती है, पत्र लिखती है। तो जब वह पत्र लिखती है तो राइट्स ए लेटर आपका हो गया प्रेडिकेट।
अगला उदाहरण लेते हैं, दे गो टू स्कूल। वे लोग स्कूल विद्यालय जाते हैं। दे आपका हो गया सब्जेक्ट और गो टू स्कूल आपका हो गया प्रीडिकेट। अगला उदाहरण है, वी आर बाइंग, BUYING, बाइंग सम FRUITS फ्रूट्स। तो वी मतलब हम लोग, फल को कौन खरीद रहा है, हम लोग मतलब वी। तो वी आपका सब्जेक्ट हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, फल खरीद रहे हैं। मतलब याद रखना है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए प्रीडिकेट कहलाता है। कुछ सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें कि सब्जेक्ट लुप्त रहता है, सब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं, फिर भी आपको सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। तब कैसे निकालते हैं? अगला उदाहरण लेते हैं, 5 6 6 7 5 6 7, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ 9 नंबर लेते हैं उदाहरण से हो गया, यू रीड ए बुक। तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। कल पिछले क्लास में बताया गया था, यू सब्जेक्ट। आप किताब पढ़ते हैं तो कौन किताब पढ़ते हैं, सब्जेक्ट आपका यू हो गया। तो आप क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। नंबर 10 नंबर उदाहरण है, आई कुक, COOK, कुक फूड। तो सब्जेक्ट आपका इसमें निकालना है, आई हो जाएगा, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और कुक फूड हो गया प्रीडिकेट। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। कोई किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट निकालने के लिए हु से प्रश्न करना है। हु से प्रश्न करने के बाद जो आपका जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच गया एक वाक्य में, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेट कहेंगे। ओके।